आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न की निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें प्राप्तांक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या दी गई। जो देखिए प्राप्तांक है 10 से कम, अर्थात 10 नहीं 10 से कम जो अंक प्राप्त कर रहे हैं वो छात्र हमारे 12 हैं। ठीक है, 10 अंक प्राप्त नहीं कर रहे हैं, 10 से अंक अर्थात 0 से 10 में कितने हैं छात्र? 12। ठीक है, ऐसी वो 20 से कम में वे सभी छात्र आ गए जो 10 से कम भी अंक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहने लगूं कि 10 से 20 में कितनों ने प्राप्त किए अंक, तो देखिए 19 तो 20 से कम थे। 20 से कम का अर्थ क्या था? जो 10 से कम वाले भी दोनों आ रहे थे, इसमें 20 से कम में 10 से कम वाले भी आ रहे थे। तो इसलिए अगर हम 19 में से 10 से कम वाले हटा दें तो हमें 10 और 20 के बीच में जिन्होंने अंक प्राप्त किए वो पता चल जाएंगे। छात्रों की संख्या वो कितनी आ जाएगी? हमारी 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम प्राप्तांक को वर्ग अंतराल में परिवर्तित करते हैं। देखिए वर्ग अंतराल, ठीक है, पहली बार में हमसे कहा गया, क्या कहा गया कि जो हमारे प्राप्तांक है वो 10 से कम है, 10 से कम। तो 0 से 10 हमने वर्ग अंतराल ले लिया। छात्रों की संख्या हमें कितनी दी गई थी? छात्रों की संख्या 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने थे? हमारे पास 12 छात्र थे। ठीक है, जब हमने 20 से कम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले छात्रों की बात करी तो 20 से कम में 10 से कम वाले अपने आप आ गए। तो इस प्रकार अगर हमें 10 से 20 वर्ग अंतराल लेना है तो 10 से कम वालों को छोड़ना पड़ेगा। 10 से कम वाले कितने? हमारे 12, और 20 से कम वाले कुल कितने हैं? 19। तो 19 में से जब 12 गए तो कितने छात्र हमारे पास बचे? 7। ठीक है, तो इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं 30 से कम। तो 30 से कम में वे सभी छात्र आ गए जो 20 से कम है या 10 से कम अंक ले रहे हैं। तो अगर हम अंतराल ले लें 20 से 30, तो 20 से 30 का अर्थ क्या है कि अगर हम 20 से 30 वाले अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उसमें से घटा देना होगा। अब देखिए 30 से कम कितनों ने प्राप्त करे? 35 छात्रों ने। ठीक है, 35 छात्र ऐसे हैं जो 30 से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं, और 20 से कम कितनों ने प्राप्त किए हैं? 19 ने। तो 35 में से जब 19 घटाएंगे तो हमें 16 छात्र ऐसे मिलेंगे जिनके अंक 30 से कम होंगे और 20 और 30 के बीच में होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, आगे वो कह रहा है 40 से कम। 40 से कम में हमने 30 से 40 अंतराल ले लिया। ठीक है, तो जब 30 से 40 वर्ग अंतराल लिया है तो देखिए 40 से कम में तो वो छात्र भी आ रहे हैं जिनके अंक 30 से कम भी हैं। तो हमें चाहिए 30 या 30 से 40 के बीच में जिनके अंक हैं। तो वो कैसे ज्ञात होंगे? देखिए 40 से कम वाले कितने छात्र हैं? 40 से कम वाले हमारे 47 छात्र हैं। ठीक है, और 30 से कम वाले कितने छात्र हैं? 35। अगर 40 से कम वालों में से 30 से कम वालों को घटा दिया जाए तो हमें 30 और 40 के बीच में 30 या 30 से अधिक या 40 तक जो अंक, 40 से कम अंक जो प्राप्त करने उन छात्रों की संख्या मिल जाएगी। ऐसे छात्र जिनके अंक 30 या 30 से अधिक है और 40 से कम है, तो ऐसे कितने छात्र हैं हमारे पास? 12। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए 50 से कम, तो 50 से कम में वे सभी छात्र भी आ जाएंगे जिनके अंक 40 से कम है। हमने अंतराल ले लिया 40 से 50। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमें 40 या 40 से अधिक और 50 से कम छात्रों की संख्या चाहिए। वो कैसे मिलेगी हमें? देखिए 50 से कम कितने छात्र हैं हमारे? 58 छात्र ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 50 से कम है। अगर इनमें से हम 40 से कम वाले छात्रों को घटा दें तो हमें 40 या 40 से अधिक और 50 से कम छात्रों की संख्या मिल जाएगी 11। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अपनी छात्रों की संख्या और वर्ग अंतरालों का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार हम अपने वर्ग अंतराल और छात्रों की संख्या की सारणी को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार हमने वर्ग अंतराल और छात्रों की संख्याएं ज्ञात कर ली। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमें प्रश्न में ये संचयी बारंबारता दी थी और अब हमने इसे बारंबारता में परिवर्तित कर लिया। ठीक है,
तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करते हैं। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल हमारे पास है, तो अब हम क्या करेंगे, मध्य मान की गणना करेंगे। अब मध्य मान किस प्रकार निकलता है, देखिए मध्य मान देख लेते हैं। मध्य मान का सूत्र होता है, मध्य मान आप निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और भाग में 2, ठीक है। और मध्य मान को हम x से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए 0 से 10 अंतराल के लिए आ गया 0, 10 प्लस 0 भाग में 2 अर्थात 5। 10 से 20 अंतराल के लिए आ गया 20 प्लस 10 भाग में 2 अर्थात 15। तो इसी प्रकार आप मध्य मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार हमने मध्य मान भी निकाल लिया। तो अब देखिए हमें ज्ञात होना चाहिए समांतर माध्य का सूत्र। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fx और भाग में सिग्मा f, ठीक है। तो देखिए सिग्मा f का अर्थ क्या हुआ, छात्रों की संख्याओं का योग, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा f मिलेगा, या छात्रों की संख्याओं का योग यहाँ से क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब हम fx ज्ञात करेंगे, अर्थात f की x में गुणा करेंगे। तो देखिए 12 की 5 में गुणा, 12 पंजे 60, ठीक है। अब 7 की 15 में गुणा, 15 सत्ते 105, 25 गुणा 16 400, ठीक है। 35 गुणा 12 420, 45 गुणा 11 495, 55 गुणा या 7 गुणा 55 385, ठीक है। 19 गुणा 1235, ठीक है। और 75 गुणा 100, 16 गुणा 75 या 1200, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा fx ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इन सब का योग क्या आ जाएगा, तो जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 4300, या x बार बराबर 4300 सिग्मा fx और सिग्मा fs या 0 से 0 कट गई, या x बार बराबर आ गया 43। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।